साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। यू आर बीइंग वॉच्ड। कौन रख रहा है और कैसे रख रहा है, आप पर नजर। ईरान की युद्ध के साथ साथ हमारे जो दुश्मने हैं वो डिजिटल स्पेस में हमें कैसे घेरे, उसका प्रयास हमेशा रहता है। साउथ कोरिया में करीब 1,20,000 ऐसे कैमरास की एक हैकिंग हुए है, जिस माध्यम से लोगों का इवन बेडरूम का भी इंफॉर्मेशन बाहर आया है। कोई एक्सपर्टीज, कोई जरूरत नहीं होता, बिल्कुल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है कि पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड हमेशा अपने आप को सुरक्षित करके रखना है। नमस्कार। आज बात की शुरुआत उस युद्ध से जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, यानी ईरान युद्ध। विशेषकर इस युद्ध के पहले ही दिन जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया, उससे और उसके बाद ईरान युद्ध ने दिखा दिया है कि बम, मिसाइलों के साथ साथ हमारे स्मार्ट डिवाइसेस भी हथियार की तरह ही प्रयोग हो सकती है। इनके भी गंभीर सुरक्षा जोखिम हैं। क्या हम इनसे वाकिफ हैं? आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। 28 फरवरी वो तारीख जब अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को सटीक निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल को उनकी लोकेशन इसलिए पता थी क्योंकि उसने ईरान के सर्विलांस कैमरा नेटवर्क को हैक कर लिया था। उसने हर चेहरे, हर वाहन पर लगातार नजर रखी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट्स को पहचान कर उन पर हमला किया। जरा सोचिए, खामेनेई को पकड़ने में किसी महंगे अमेरिकी सैटेलाइट की नहीं बल्कि उन्हीं हार्डवेयर उपकरणों की भूमिका थी जिन्हें ईरान ने खुद लगाया था। इजराइल ने केवल उनमें मौजूद बैकडोर का फायदा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इजराइल के सीसीटीवी नेटवर्क में सेंध लगाई थी। रूस और यूक्रेन भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसा रोज करते हैं। आज मिसाइल हमलों तक में सीसीटीवी का डेटा यूज किया जाता है। मैं ये बात आपको क्यों बता रही, आपको तो ये सब पता है, लेकिन इसके पीछे का कटु सत्य क्या है और वो आपको किस हद तक प्रभावित कर रहा है, क्या आप इससे भी वाकिफ हैं? प्रॉब्लम इज यू आर बीइंग वॉच्ड। पर समस्या सिर्फ ये नहीं है, बल्कि बड़ी समस्या ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि आप पर कौन नजर रख रहा है। आपका बॉस या कोई अपराधी या फिर कोई आतंकी या कोई विदेशी सरकार। जरा इस खबर पर गौर करें। भारत में एक पाकिस्तान लिंक्ड जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया जो संवेदनशील जगहों पर जैसे रेलवे स्टेशंस या आर्मी एरियाज या फिर सरकारी संस्थानों के आसपास सोलर सीसीटीवी कैमरास लगा रहे थे, जिनसे निगरानी की जा रही थी ताकि उन्हें आर्मी मूवमेंट और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी मिलती रहे। रेलवे भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी कर सके जो संभावित हमलों की तैयारी हो सकती है। और जांच में ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं निकला, बल्कि कई आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। कई नाबालिग भी इसमें शामिल पाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार आदि अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि ये कैमरे सोलर पावर से चलते थे, यानी बैटरी, बिजली की कोई जरूरत नहीं, और इनमें सिम कार्ड लगा होता था। तो लाइव वीडियो मोबाइल नेटवर्क के जरिए सीधे पाकिस्तान भेजा जाता था, यानी बिना इंटरनेट के भी रिमोट लाइव निगरानी। प्लान भी देखिए कि पूरे भारत में इन्हें 50 से ज्यादा लोकेशंस टारगेट कर दी गई थी जहां पर इन्हें कैमरास लगाने थे, और ये सब सेंसिटिव प्लेसेस थी। कुछ जगहों पर कैमरास पहले ही लगा दिए गए थे। और ये नेटवर्क ऐसे काम करता था कि पहले 5,000 से 20,000 तक के पैसे देकर युवाओं को भर्ती किया जाता था।
इनके साथ कम्युनिकेशन भी व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही होती थी, पेमेंट हवाला से, और डेटाज में सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स और लोकेशंस भेजी जाती थी। चूंकि ये सिम आधारित सीसीटीवी था तो ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल था, और सोलर सिस्टम था तो बिना बिजली की तारों के छुपाकर इंस्टॉल करना आसान था, और कम्युनिकेशन तो थी ही एन्क्रिप्टेड। ये कोई साधारण जासूसी नहीं बल्कि प्री अटैक सर्विलेंस नेटवर्क माना जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब तो केंद्र सरकार ने भी सीसीटीवी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि जासूसी अब डिजिटल हो गई है। आम नागरिक की सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। लेकिन क्या आप सतर्क हैं? कहीं आपका सीसीटीवी इनका माध्यम तो नहीं बन रहा? 30 लाख सीसीटीवी कैमरास खुले पड़े हैं। हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है, यानी दुनिया भर में करीब 30 लाख सीसीटीवीज या आईपी कैमरास बिना सुरक्षा के इंटरनेट पर खुले पड़े हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से एक्सेस कर सकता है। ये एक सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा स्कैनिंग के दौरान सामने आया, यानी लाखों कैमरास बिना पासवर्ड या फिर कमजोर सुरक्षा सेटिंग्स के ऑनलाइन थे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ आईपी एड्रेस से ही इन कैमरों की लाइव फीड देख सकता था, और लगभग हर देश में ऐसे कैमरास पाए गए। कारण, इन कैमरा यूजर्स की भयंकर गलती। कैमरे असुरक्षित थे क्योंकि डिफॉल्ट पासवर्ड या फिर इनका पासवर्ड था ही नहीं। कई यूजर्स कैमरास तो लगा लेते हैं, लेकिन कंपनी ने जो डिफॉल्ट पासवर्ड डालकर दिया था, जैसे 1234, वो नहीं बदला, यानी कैमरे का ताला खुला है। और ये कैमरा सीधे इंटरनेट से जुड़े थे, बिना फायरवॉल या प्रोटेक्शन के, तो कोई भी व्यक्ति ब्राउजर से ही इन्हें एक्सेस कर सकता था। सॉफ्टवेयर अपडेटेड भी नहीं थे, कोई सिक्योरिटी पैच नहीं थे, या फिर सस्ते और लोकल डिवाइसेस यूज किए गए थे जिनमें सुरक्षा फीचर्स बहुत वीक होते हैं। समस्या गंभीर है क्योंकि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। सीसीटीवीज, बेबी मॉनिटरिंग, ऑफिस कैमरास सभी तो इंटरनेट से जुड़े हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत कम है। और इसका खतरा देखिए, इससे जासूसी हो सकती है, आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री की लाइव निगरानी की जा सकती है, यानी आपको निजी जीवन में आपकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म। सुरक्षा जोखिम तो है ही। हाल के मामलों में युद्ध और आतंकी गतिविधियों में भी कैमरास का दुरुपयोग देखा गया है। सीसीटीवी कैमरास, साइबर अटैक का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। कैमरे को हैक करके पूरे नेटवर्क में घुसपैठ की जा सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है, और इससे डीडॉस हमले भी किए जा सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला, जिसमें किसी वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क पर जानबूझकर इतना ट्रैफिक भेज देते हैं कि जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं वो इसको यूज नहीं कर पाते। एक रिसर्च में पाया गया कि 40,000 से अधिक कैमरे भी लाइव खुले मिले, जिनमें हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज और घरों के अंदर तक की फीड उपलब्ध थी। और तो और कुछ वेबसाइट्स ऐसे कैमरास की लिस्ट तक दिखाती हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इन कैमरास को हैक करना बहुत आसान है। ये साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। और चूंकि आजकल लगभग हर घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, बाहर निकले तो गलियारों में, लिफ्ट्स में, दुकानों में, कार्यालयों में, सड़कों तक पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, आप बताएं, कहीं आपका सीसीटीवी कैमरा खुला तो नहीं है? दुनिया भर में लाखों सीसीटीवी कैमरास खुद ही सुरक्षा का साधन होते हुए भी आपकी लापरवाही, कमजोर पासवर्ड्स या अपडेट्स की कमी के कारण नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ आपकी प्राइवेसी के लिए भी गंभीर खतरा बन गए हैं। लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है सस्ती डिवाइसेस जो हम कहीं से भी खरीद लेते हैं। क्या कारण है ये, बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब FD तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास की, जिनकी सुरक्षा पर एक और बड़ा खतरा होता है सस्ते उपकरणों का, जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। यही बात मोडेम्स और राउटर्स की भी होती है या फिर अन्य हार्डवेयर पर भी ये लागू होती है। इसी कारण अमेरिका ने इंपोर्टेड राउटर्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 2023 में वोल्ट टाइफून नामक चीनी हैकिंग अभियान ने अमेरिका के साथ साथ बड़े देशों के टेलीकॉम्स, बिजली और पानी जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया। इसमें हैकर्स ने सिस्टम के अंदर मौजूद बिल्ट इन टूल्स का उपयोग किया। कोई मैलवेयर नहीं यूज हुआ, पुराने अनसपोर्टेड राउटर्स को यूज किया गया। उन्होंने हजारों इंटरनेट डिवाइसेस, जिनमें राउटर, सीसीटीवी आदि शामिल हैं, इन्हें इन्फेक्ट किया। कई देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स तक इन हैकर्स की पहुंच बन गई थी। आज सीसीटीवी का उपयोग तेजी से बढ़ा है और स्मार्ट बिजली मीटर्स जैसे अन्य कनेक्टेड डिवाइसेस भी बढ़ रहे हैं। यदि इन हार्डवेयर्स की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की गई तो ये आतंकियों के लिए बैकडोर बन सकते हैं। हमें स्मार्ट डिवाइसेस की जरूरत जरूर है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए भारत सरकार ने सीसीटीवी सिस्टम्स के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स अनिवार्य कर दी है। अब भारत में बिकने वाले सभी सीसीटीवी कैमरास को इन सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। लेकिन क्या है ये अनिवार्य आवश्यकताएं? सरकार ने तय किया है कि साइबर सुरक्षा और तकनीकी मानक जो है वो हर सीसीटीवी डिवाइस पर लागू होने चाहिए। यानी अब हार्डवेयर का सोर्स बताना भी अनिवार्य होगा, जैसे सिस्टम ऑन चिप कहां से आया। हैकिंग से सुरक्षा टेस्टिंग भी जरूरी है, कहीं उसमें कोई रिमोट एक्सेस की कमजोरी तो नहीं है। मान्यता प्राप्त लैब से ही सर्टिफाइड सीसीटीवीज बाजार में बेचे जा सकेंगे। अभी तक सीसीटीवी कैमरास के 507 मॉडल्स ऐसे हैं जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सर्टिफाइड है। इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रैल से गैर ER कंप्लायंट सीसीटीवी कैमरास बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दे दिया गया है कि केवल ER कंप्लायंट सीसीटीवी ही खरीदें और पुराने सिस्टम्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। यहाँ आपको भी ये समझना होगा कि सीसीटीवी अब सिर्फ कैमरा नहीं है, बल्कि नेटवर्क से जुड़ा स्मार्ट डिवाइस है। अगर ये असुरक्षित है तो समझ लें आप दूसरों की नजर में हैं, कोई आपको वॉच कर रहा है। इनसे साइबर हमले, जासूसी ही नहीं हो सकती, बल्कि इससे डेटा लीक का खतरा भी रहता है, यानी आपके ऊपर साइबर अटैक्स बढ़ सकते हैं। तो आप जब सीसीटीवी राउटर्स, मॉडेम्स खरीदें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें। ये भी देखें कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी हो। इसके अलावा भी अपने घर, ऑफिस में सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए आपको इन बातों का ख्याल अवश्य रखना है, वरना आपका सीसीटीवी रहेगा एक खुला कैमरा। क्या? मजबूत पासवर्ड रखें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। आईडी और पासवर्ड्स किसी के साथ साझा ना करें, अपने मेड्स और अपने ड्राइवर्स के साथ भी नहीं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। नए कैमरास में एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑप्शन होता है, आपको पता नहीं होता, इसे अनेबल जरूर करें। इसे इंटरनेट और वाईफाई हैक कर फीड एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। आपके मोबाइल में जो ऐप है उस पर अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें। सिक्योरिटी कैमरास के मोबाइल ऐप्स पर नोटिफिकेशंस आती हैं, अगर आपने उन्हें ऑफ रखा है तो उन्हें तुरंत ऑन कर ले, आपको ये नोटिफिकेशंस मिलती रहनी चाहिए। पर्सनल ईमेल एड्रेस को यूज करने की जगह आप सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी के लिए एक अलग डेडिकेटेड ईमेल अकाउंट रख सकते हैं, ताकि हैक होने का चांस कम हो। इस ईमेल को आप किसी और काम के लिए यूज ना करें। और जानने के लिए कि कहीं ये हैक तो नहीं, हमारा फोन हैक पर एपिसोड जरूर देखें, जिसमें हमने आपको उन तमाम सिम्टम्स की जानकारी विस्तार से दी थी, ताकि आप पहचान सके कि कहीं आपका फोन और उसके जरिए आपका सीसीटीवी
हैक तो नहीं है। दरअसल जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होती है हैक हो सकती है, आपकी जासूसी के लिए प्रयोग हो सकती है। अपराधी आपके राउटर का पासवर्ड जानकर या ऐप्स और कमजोर नेटवर्क सेटअप का फायदा उठाकर आप तक पहुंच सकते हैं और फिर अपराधी आपके स्ट्रीमिंग अकाउंट की जानकारी, आपका माइक्रोफोन, कैमरा, अकाउंट डेटा और भी बहुत कुछ बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है, जिसकी तरह वो आपसे ठगी भी कर सकता है। सीसीटीवी सुरक्षा केवल डिवाइस पर निर्भर नहीं है, ये पासवर्ड, नेटवर्क, अपडेट्स और मॉनिटरिंग, इन चारों बातों पर आधारित है। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें साइबर अलर्ट। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा तो बहुत और ये क्या कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आज हमने मुद्दा उठाया है कि कैसे इंटरनेट से जुड़ी हमारी डिवाइसेस, विशेषकर सीसीटीवी जैसे डिवाइसेस, कहां तक हमारी सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रही हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो पुस्तक भी लिख चुके हैं। 3 दशक का अनुभव है इन्हें साइबर स्पेस का, और इनकी द 3 डेकेड्स बुक जो आई है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार ममता जी। आप इतनी गहराई से साइबर क्षेत्र को समझते हैं, इतना अनुभव है आपको सुबिमल जी। ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि चाहे हम ईरान युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बात करें या फिर हमारे यहाँ जिस तरीके से जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है उसकी ही बात करें, लेकिन एक आम जन कैसे अपने आप को इस इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में सुरक्षित रखे, बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल बड़ा बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो दुश्मन हैं वो डिजिटल स्पेस में हमें कैसे घेरे उसका प्रयास हमेशा रहता है। अब नाम भी ना ले, लेकिन हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान की जो प्रयास रहता है हमारे नेटवर्क्स को अटैक करना, और किस तरीक़ा से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके नए नए रूप में साइबर अटैक को फैलाना, ये सब प्रयास रहता है। तो जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेट से जुड़े बहुत डिवाइसेस आज के डेट में अगर हम देखें तो देश भर में लोग मोबाइल फ़ोन से तो जुड़े हुए, लेकिन इसके अलावा भी हर तरीक़े का डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, आपके स्विचेस होते हैं, और आपने जैसे सीसीटीवी की जिक्र की थी। वैसे स्मार्ट गैजेट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है, स्मार्ट लॉक्स होते हैं, बहुत सारी, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। बिल्कुल। तो फिर भी हम टेलीफोन और आज की डेट में जिस तरीक़ा से एक अलर्टनेस के लेवल धीरे धीरे आ रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम में हल्का हल्का हम सोचने शुरू किए हुए। लेकिन जो कुछ जैसे सीसीटीवी ऐसे चीज़ होते हैं जिसको लोग कोई ध्यान ही नहीं देते, कैसे इसको पहले प्रोक्योरमेंट होते हैं, इसके बाद किस तरीक़े से उसको लगाया जाता है, किसको इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीक़े से इसको हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ये जो 4 साल पहले लगा तो लगा ही है वहाँ पे, अब वहाँ पे इसकी प्रयास के हिसाब से उसको रेगुलरली ऑडिट करे देखे, ये कभी नहीं हो रहा था। अब सरकार भी इसके ऊपर सतर्कता से एक नज़र लगाए, और 1 अप्रैल 2026 से हर सीसीटीवी या इसके साथ कोई भी पार्ट्स या कुछ रहे वो STQC का सर्टिफाइड होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रयास है। और कुछ दिन पहले एक सिक्योरिटी ऑडिट भी पूरे देश भर सीसीटीवीज़ की दिया गया, क्योंकि हमें
दिल्ली कैंटोनमेंट के स्टेशन और सोनीपत स्टेशन में देखा गया था कि सीसीटीवीज को कुछ पाकिस्तानी स्पाइरिंग ने उसमें प्रयास किया। तो ये तो हमारे सामने आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे घटना होते जा रहे हैं जो सामने भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद आज के डेट में आपकी सोलर की कैपेसिटी से सीसीटीवी भी चल जाता है। तो अगर आप वो कनेक्टेड भी नहीं, एक स्टैंड अलोन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फीड पीछे भेज रहे इनकी होते जो हैं। हाँ लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकार ने तो चलो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी कर दी हैं, नोटिफाई कर दी हैं, तमाम कदम सरकार उठाए वो एक बात है, लेकिन मैं अगर यूज़ कर रही हूँ सीसीटीवी कैमरा और मैं ये सोचती हूँ कि स्क्रॉल करती हूँ और देखती हूँ सबसे सस्ता कैमरा कौन सा है, यही लगा लेती हूँ, तो क्या मेरे लिए सबसे सस्ता भी सुरक्षित होगा इन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के मैंडेटरी होने के बाद? ज़रूर, क्योंकि जो सीसीटीवीज आप लगाएंगे उसी सीसीटीवी आप लगाएंगे जो ऑलरेडी सर्टिफाइड रहेंगे। तो जब सर्टिफिकेशन होगा, और हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस इस देश में अच्छा है, अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में भी देखें जिस तरीके से सीसीटीवी का भी अभी जो STQC का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है इससे सबसे सस्ता वाला जो सीसीटीवी भी सिस्टम में आएगा वो भी सर्टिफाइड रहेंगे। तो मुझे क्या देखना चाहिए? मतलब मुझे ये पता है कि हाँ, गोल्ड खरीदने जाओ तो हॉलमार्क देखना है, हर किसी को पता है, लेकिन सर्टिफिकेशन अब इसमें रहेगा। मुझे देखना होगा BIS का मार्क लगा होना चाहिए, मैं किस निशान पर ध्यान रखूं? नहीं, ज़रूर BIS का निशान होगा, लेकिन STQC भी अपना एक सर्टिफिकेट का एक निशान रहेगा। जो सारे उपभोक्ता है हर तरीके का आज की डेट में डिजिटल डिवाइस की, और अगर आप देखें तो हमारे देश में जो एक डिजिटल फुटप्रिंट्स सारे देश में के, विशेषकर आप UPI के माध्यम में अगर देखें तो हर लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, वो कर रहा है, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि UPI का खुद बैकएंड का जो सिक्योरिटी है और जो हैंडल डिवाइस है उसमें वो सिक्योर करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिसमें आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा आप कैसे सिक्योर, जैसे आप अपने लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या तो उसमें भी आपको एंटीवायरस या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जिस तरीके से भी जो भी आप लगाते हैं उसके ऊपर आपको ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने आप को कैसे डिजिटली सुरक्षित रखें, वो प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि आपने CCTV लगाया तो वो ठीक है कि नहीं, उसको आप रेगुलरली उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल के नाते अगर मेरा भी CCTV कैमरा कहीं लगा है जो सड़क की एक पिक्चर दे रहा है, सिक्योरिटी के लिए दरवाजे गेट के आगे लगाते ही हैं लोग बाग कि एंगल नजर आ जाए, वो भी तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि अगर उसी के सामने बच्चों का स्कूल है या उसी के सामने हॉस्पिटल है या उसके सामने कोई और एरिया है या वो एक इम्पॉर्टेंट रोड है जहाँ से सभी लोगों का आना जाना है, वो भी तो एक खतरा बन जाता है। ज़्यादातर जो CCTV के मामले में जो सिक्योरिटी ब्रीचेस आए उसमें देखा गया है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। तो आपको पहले काम आपको जब करना चाहिए, आप जब अपना CCTV लाते हैं तो उसका पासवर्ड बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। कोई ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 ABC वाला कहानी बिल्कुल आपको हट के रहना चाहिए। और वो आज हम ईमेल की आपके पासवर्ड के बारे में ऐसे बोलते, तो अगर आप इसको एक साइबर हाइजीन के हिसाब से बना लेते कि मेरे जो भी डिवाइसेस है उसमें जो पासवर्ड रखेंगे वो हम बिल्कुल वेरीफाई करेंगे कि सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानते, तो मुझे लगता है पहले काम ही होता है। दूसरी बात है, जब नेटवर्क्स में CCTVs इस तरीके से लगते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनकी लेवल में जिस तरीके से नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं, वो उसमें पासवर्ड या जो 2-3 लेवल की जो एनक्रिप्शन या प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा रहता है, उससे वो सिक्योर हो जाता है। और आपको लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो CCTVs होते हैं वो जहाँ उसका फिजिकल लोकेशन है, आपको उसके ऊपर निगरानी हमेशा रखना चाहिए। आपके पास फीड नहीं आ रहा है तो फीड नहीं आ रहा है, हम कभी छोड़ देते हैं कि भाई ये ख़राब हो गया, बट उसको जब भी फीड नहीं आते आप उसको हमेशा इमिडिएटली चेक करना चाहिए कि कहीं ये और कहीं डाइवर्टेड ना होगी। क्योंकि अगर CCTV आपके लीक होते हैं तो उसके साथ और बहुत सारे कुछ आ जाते हैं। आपकी IP एड्रेस लीक हो सकता है, उससे इस्तेमाल करके उसी IP एड्रेस से मेजर कोई साइबर अपराध की घटना हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप ही के ऊपर आ जाएगी कि आपके डिवाइस की IP एड्रेसेस जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी आपके सामने आ रहे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ रहे होंगे भारत में, विदेशों से भी, कि किस तरीके से आपके CCTV के जरिए वाईफाई नेटवर्क में सेंध लगा के आपके माध्यम से कहाँ तक विस्तृत एक स्कैम हो सकता है। अभी पिछले नवंबर में 2 घटना हमारे देश में, एक और एक साउथ कोरिया में, जिससे लोगों का बीच में बड़ा विभ्रांत फैलाया है कि हमारे देश में आपने देखा था कि कई सारे एक हाउसिंग सोसाइटी की इंफॉर्मेशन
वो निकल गए हैं बाहर में, और एक इससे लोगों का बीच में अब चिंता हो जाती है, क्योंकि फिर आप एक्सपोज्ड हो जाते हैं। साउथ कोरिया में करीब 1,20,000 ऐसे कैमरास की एक हैकिंग हुए है, जिस माध्यम से लोगों का इवन बेडरूम का भी इंफॉर्मेशन बाहर आए। सो अब अगर अब देखें तो लापरवाही वही थे कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बिल्कुल सिस्टम में लगे थे। तो जैसे हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं तो हम तो हमेशा टारगेट होते हैं। अब फिर भी हम कैसे बचते हैं? कोई टेक्निकल कोई कुछ वो एक्सपर्टीज कोई ज़रूरत नहीं होता। बिल्कुल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है कि पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड हमेशा आपने आपको सुरक्षित करके रखना है। पासवर्ड ही सबसे बड़ा वो हैकिंग एंड ऑल, कभी भी जो हैकिंग होता है नेटवर्क को ताला होता है पासवर्ड। लेकिन आपका पासवर्ड आपके साथ रहने से आप बहुत चीज़ से बच जाते हैं। मगर दुविधा ये है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हमें अपने सीसीटीवी में अपना पासवर्ड डालना है, और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी हर इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस का पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड आपको ध्यान रखना है और आपको डालना भी है। लेकिन यहाँ पर एक तो डिवाइस होती है कि सस्ती जिसमें सर्टिफाइड ना हो वो मत खरीदें। सस्ती भी सर्टिफाइड हो सकती है, सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए। अभी जैसे हमने हाल में ये भी सुना कि अमेरिका ने राउटर्स इंपोर्ट करने से मना कर दिया है, तो राउटर्स, मोडेम्स, इनकी सिक्योरिटी भी तो इम्पोर्टेंट है जिस पर हम ध्यान कम देते हैं। बिल्कुल, सीसीटीवी के साथ राउटर्स बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और हमारा यहाँ भी राउटर्स लेके कुछ प्रयास अभी अभी सरकार की तरफ से भी आए हैं। जबकि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में जब मॉडिफाई किया था, तब ये मैंडेटरी हो गया था कि जितने सारे डिवाइसेस टेलीकॉम नेटवर्क्स में जाते हैं उसकी आपकी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग रहेंगे। प्रयास सरकार की तरफ से ये रहे कि किस तरीके से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को, विशेषकर राउटर्स को सिक्योर करें। और पिछले दिसंबर में आपकी MTCTE जो मैंडेटरी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की गाइडलाइंस के आधार पर वर्जन 2.0 राउटर सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स दिया गया, जिसमें जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स या सब कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल कर सकता है। सो ये सारे प्रयास आपकी राउटर्स, स्विचेस सब के लिए भी दिया गया, और टाइम टू टाइम उसका वेरिफिकेशन भी होता है, उसका अपडेशन भी होता है। और तो इसी तरीके से आप किस तरीके से इंटरनेट की जो बैकबोन नेटवर्क भी है उसको भी आप सिक्योर करते हैं। अभी देखा जा रहा है कि ईरान की युद्ध के साथ साथ ये हमारा निगरानी आपकी इंटरनेट और टेलीकॉम नेटवर्क्स के ऊपर और ज़्यादा होना चाहिए, और सरकार ये कदम ले रहे हैं। जी, अवेयरनेस आ गई है और इस अवेयरनेस को एक आम जन तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ साथ घरों तक भी ये सिक्योरिटी फीचर्स आने बहुत ज़रूरी हैं। सुविमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी काम की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि अंत में जिम्मेदारी तो हमारी आपकी ही है कि हम अपने डेटा के साथ साथ अपने डिवाइसेस को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो आपने जानी सुविमल भट्टाचार्य जी से काम की बातें, और अब आइए आपको बता देते हैं कुछ भ्रामक खबरों के बारे में रेड अलर्ट में। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स में ये झूठा वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव का ये कहना है कि भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी आतंकवादी हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, और ये कि जो देश ईरानी आतंकवादी शासन को हथियार और सैन्य सामग्री प्रदान करते हैं वे हमारे निशाने पर रहेंगे। ये दावा और वीडियो झूठा है। इंस्टाग्राम हैंडल योजना अपडेट इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI वीडियो के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 90% सब्सिडी देगी, लेकिन ये झूठा दावा है। और साथ ही ये दावा कि PM डिजिटल लैपटॉप योजना के तहत 15 साल से अधिक उम्र के सभी छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप दिया जाएगा, बिल्कुल झूठा है। तो कार्यक्रम में आज हमने आपको बताया CCTV कैमरास और उसके साथ साथ इंटरनेट से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस की सुरक्षा के बारे में। ये जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल आपकी साइबर सुरक्षा जुड़ी है बल्कि देश की सुरक्षा भी जुड़ी है। इसलिए इसके बारे में अन्य लोगों को भी सावधान अवश्य करें।
और साइबर अलर्ट जरूर देखते रहें, क्योंकि हमारे सारे एपिसोड्स वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। तो आपकी साइबर सुरक्षा ही है हमारा लक्ष्य। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, ताकि आप रहें साइबर सेफ। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।